नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। मैं डॉक्टर आजाद सर। हम आपको कल पढ़ाए थे बीटीसी का फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी। बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी में हमने आपको कल पढ़ाया कि श्रवण कौशल का अर्थ। तो श्रवण कौशल का अर्थ मैंने आपको कल बताया, और इस वाले वीडियो में और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा श्रवण कौशल का उद्देश्य। ये आपका टॉपिक होगा श्रवण कौशल का उद्देश्य। ये आपको पढ़ना है। आपने देखा होगा कि बीटीसी के पेपर में इसी तरह के प्रश्न आते हैं। तो कल मैंने आपको पढ़ाया श्रवण कौशल का अर्थ हमने बता दिया था, और आज मैं आपको बता रहा हूं कि श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या है। यानी जो श्रवण कौशल को मैं पढ़ रहा हूं या श्रवण कौशल हम जिन बच्चों को करा रहे हैं, उस श्रवण कौशल कराने का वाकई में उद्देश्य क्या है। इसका कहीं न कहीं कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए। जिन चीजों को मैं पढ़ा रहा हूं, जिस चीज को मैं पढ़ रहा हूं, तो पढ़ने पढ़ाने के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए। तो उसी तरह कौशल में कहता है, जो श्रवण कौशल है, इस श्रवण में ये कहता है कि श्रवण कौशल का क्या उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य में आपको ये पढ़ना है कि मूल रूप से श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या है, इस श्रवण कौशल करने से क्या हो सकता है, इससे क्या लाभ है, क्या इससे हानियां हैं, क्या फायदे, क्या नुकसान है, ये सब। तो कहता है कि श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है कि छात्रों में श्रवण के प्रति, कहता है छात्रों में श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ये देखिए, पहली बात उसने बताया। अगर आपसे पूछता है कि श्रवण कौशल का क्या उद्देश्य है, तो आपका उत्तर होगा कि छात्रों में श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न करना। यानी जो छात्र हैं उनके अंदर सुनने में हमको कुछ तो ऐसा करना होगा जो रुचिकर हो, कि छात्र सुनना चाहेगा। इसलिए कहता है कि छात्रों में सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि श्रवण कौशल के प्रति, यानी सुनने का जो कौशल है, उस सुनने के कौशल के प्रति हमको क्या पैदा करना, उनके अंदर एक रुचि पैदा करना होगा, उनके अंदर एक इच्छा पैदा करना होगा कि आखिरकार ये छात्र किस प्रकार इनको ध्यान लगा के सुनने का काम करें। तो सुनने में भी हमको क्या पैदा करना है, रुचि पैदा करना। आपका छोटा सा प्रश्न होगा, कुछ नहीं करना है बीटीसी में। अगर आपसे पूछ देता है ये चीज कि श्रवण कौशल का उद्देश्य, एक नंबर में अगर पूछ देता है, आप सीधे सीधे कहिएगा कि छात्रों में श्रवण कौशल का उद्देश्य है कि छात्रों में ये श्रवण के प्रति रुचि को उत्पन्न करना, ये उसका उद्देश्य है, पहली बात। और दूसरी बात कहता है छात्र कहता है कि छात्र सुनकर अर्थ ग्रहण करे। छात्र सुनकर अर्थ ग्रहण करे। ये दूसरी बात ही कहता है कि छात्र सुनकर अर्थ, यानी उसके कहने का मतलब ये है कि अगर आपको श्रवण कौशल करा दिया गया, सामान्य सी बात है, तो उसका क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहला उद्देश्य है कि छात्रों में सुनने के प्रति रुचि को उत्पन्न करना। और जब उसने रुचि को उत्पन्न कर लेने का काम किया है, अगर छात्र के अंदर रुचि हो गई उत्पन्न, सुनने के प्रति अगर रुचि उत्पन्न हो जाने का काम किया हुआ है, तो अगला काम क्या करेगा, अब छात्र सुनकर अर्थ को ग्रहण करेगा। यानी अगर रुचि पूर्वक किसी चीज को अगर सुनता है कोई छात्र, तो निश्चित रूप से उसके अर्थ को भी वह ग्रहण करने का काम करेगा। दूसरी बात होगी। और तीसरी बात कहता है कि श्रुत
श्रुत सामग्री की आकर्षक, श्रुत सामग्री के आकर्षक मर्म स्पर्शी मर्म, श्रुत सामग्री के मर्म स्पर्शी विचारों तथा भावों को ग्रहण करना, विचारों तथा भावों को ग्रहण करना। ये कहता है कि छात्र में अगर रुचि उत्पन्न हो गई है, छात्र अगर सुन करके अर्थ को ग्रहण कर लेने का काम करता तो कहता है कि सुनी हुई सामग्री, यानी जिस बात को छात्र ने सुन रखा है तो सुनने के बाद उसमें कुछ तो आकर्षक होगा, यानी छात्र ने जिस बात को सुना है उस सुनी हुई बात में छात्र को जो चीज आकर्षक होगी, जो चीज अपनी तरफ खींचेगी उसको, जिसके प्रति उसका आकर्षण होगा, यानी जिसके प्रति उसका खिंचाव होगा, वह चीज। और मर्म स्पर्शी कहता है, मर्म स्पर्शी का मतलब ये कहना चाहता है कि मर्म की वेदना, यानी उसके अंदर जो पीड़ा है, उसके अंदर जो घाव, उसके अंदर जो चोट है, जो वेदना, जो टीस है, जो मर्म है, उस मर्म की कहता है, उस मर्म के विचारों तथा भावों को ग्रहण करना। कहता मर्म स्पर्शी चीजें उसको ग्रहण करेगी, जो आकर्षक चीज है उसको अपने तरफ आकर्षित करने का काम करेगी, तथा विचारों और भावों को भी ग्रहण करने का काम वो छात्र करेगा। तीन बात हो गई। और कहता चौथा में कहता है वक्ता के भावों, वक्ता के भावों की योग्यता, भावों की योग्यता समझना और ग्रहण करना, समझना और ग्रहण करना। ये कहता है, देखिए कुछ नहीं, 4-5 चीजें कहता है कि जो श्रवण कौशल का उद्देश्य है तो बहुत ज्यादा आपको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि आप भूल सकते हो, आप उसमें इतना डूब जाने का काम करोगे आपको पता नहीं चल पाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम चीजों में आपको उन चीजों को बताया जाए। तो उसने कहा पहली बात कि श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या है, तो पहला उद्देश्य, उसका उद्देश्य क्या है कि छात्रों में श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यानी जो छात्र हैं वे छात्र सुनने के प्रति पहले उनके अंदर रुचि उत्पन्न होने का काम करें। दूसरी बात कहता है कि छात्र सुनकर अर्थ को ग्रहण करेगा। अगर छात्र सुन लेने का काम किया है तो निश्चित रूप में वह अर्थ को ग्रहण करने का काम करेगा। और तीसरी बात कहता है कि श्रुत सामग्री में, यानी सुनी गई चीजों में कुछ तो ऐसा होगा जो उसको आकर्षक होगा, छात्र को आकर्षक होगा, और उसकी वेदना से, उसकी अपनी खुद की अनुभूति से संबंधित कुछ तो चीजें होंगी जो निश्चित रूप से उसके मर्म स्पर्शी होगी, यानी उसकी वेदना को वह स्पर्श करने का काम करेगा तथा विचारों और भावों को ग्रहण करने का काम करेगा। और कहता है कि वक्ता के भावों को, और अंतिम बात कहता है कि वक्ता के भावों की योग्यता को समझना और ग्रहण करना। उसने कहा कि वक्ता अर्थात जो पढ़ा रहा है, जो पठन पाठन का कार्य करा रहा है, उस पठन पाठन के दौरान कहता जो वक्ता है, जो बोल रहा है, उसके भाव और उसकी योग्यता समझ और ग्रहण करने का, तो उसके भाव को और उसके योग्यता के प्रति क्या है, समझ ग्रहण करने का काम करता है। ये रहा आपका श्रवण कौशल का उद्देश्य रहा। और अब हम आपको पढ़ाएंगे
अगली टॉपिक होगी आपकी और अगली टॉपिक है, ये रहा आपका श्रवण कौशल का उद्देश्य। और अगली टॉपिक आपका होगा श्रवण कौशल की शिक्षण विधियां। श्रवण कौशल की शिक्षण विधि। श्रवण कौशल की शिक्षण विधि। देखिए एक चीज और कहता है, आपने पढ़ लिया कि कौशल कितने प्रकार के होते हैं और उसके बाद श्रवण कौशल पहला है कि 4 प्रकार के कौशल होते हैं। तो उन 4 प्रकार में मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाने का काम किया श्रवण कौशल को। तो मैंने आपको बताया श्रवण कौशल का अर्थ क्या होता है, श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या है, और अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि श्रवण कौशल की शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं। यानी श्रवण कौशल की जो शिक्षण विधियां हैं वह कौन कौन सी श्रवण कौशल की शिक्षण विधियां हैं। तो पहला कहता है कि श्रवण कौशल की निम्नलिखित 7 विधियों का, आप कह ले 6 विधि 7, जो भी आपको जितना समझ में आ जाए 7 मान लीजिए। कहता है कि श्रवण कौशल की मूल रूप से 7 विधियां हैं। पहला कहता है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि पहली विधि है प्रश्नोत्तर विधि। यानी श्रवण कौशल की जो शिक्षण की विधियां हैं, जो शिक्षण की विधि है, उन शिक्षण की विधियों में सबसे पहली विधि है प्रश्नोत्तर विधि। और दूसरा है सस्वर वाचन। सस्वर वाचन। और तीसरा कहता है दृश्य श्रव्य सहायक। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग। कहानी का अगला है कहानी कहना तथा सुनना। कहानी कहना तथा सुनना। कहोगे 4 हो गए। और 5वां है श्रुत लेख। श्रुत लेख है। और 6ठा है वाद विवाद। और 7वां तथा अंतिम है भाषण। ये कहता है अगर आपके पेपर में अगर कभी आ जाए कि भाषा में या श्रवण कौशल की शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं, तो श्रवण कौशल की जो शिक्षण विधियां हैं वह निम्न रूप से 7 प्रकार की। यहां आप कर लीजिए, यह 7 प्रकार की होती है। देखिए ये कहता है कि श्रवण कौशल में जो शिक्षण विधि है वह मूल रूप से 7 प्रकार की होती है। पहली विधि उसने बताया प्रश्नोत्तर विधि। पहला कहता है कि प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा है सस्वर वाचन। तीसरा है श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का प्रयोग। और चौथा है कहानी कहना तथा सुनना। और 5वां है श्रुतलेख। 6ठा है वाद विवाद। और 7वां है भाषण।
आप इनमें से सभी को आप जानते हैं, हमको लग रहा है, जहां तक उम्मीद है कि आप लोग सभी को जान रहे हैं। सामान्य सी बात है, उसके कहने का अर्थ क्या है, यानी श्रवण कौशल की जो शिक्षण विधि, यानी श्रवण कौशल अगर हो गया, यानी अध्यापक ने अगर किसी चीज को पढ़ा दिया तो छात्रों ने सुन लिया, और जब छात्रों ने सुन लिया तो निश्चित रूप से क्या हो गया, उनके अंदर श्रवण तो हो गया। अब कहता है कि उस श्रवण विधि को हम क्या करें कि ये हम पता करें कि बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। तो उसके लिए कहता है इसकी जो विधियां हैं ये कितने प्रकार की है, 7 प्रकार की हैं। तो पहला उसने कहा कि प्रश्नोत्तर विधि। अब आप समझिए कि प्रश्नोत्तर विधि का मतलब क्या होता है। ये जो शिक्षण विधि में एक दिया है प्रश्नोत्तर विधि, उसका क्या अर्थ होता है। तो प्रश्नोत्तर विधि का ये मतलब है कि जब अध्यापक ने पढ़ाया, छात्र ने श्रवण करने का काम किया, और श्रवण जब कर लेने का काम, निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो सुना होगा। अब जिन चीजों को अध्यापक ने पढ़ाने का काम किया हुआ है, जिस टॉपिक को उस अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाने का काम किया हुआ है, उसी पढ़ाई गए टॉपिक से, उसी पढ़ाए हुए पद्यांश से, उसी पढ़ाए हुए गद्यांश से, या उसी पढ़ाए हुए अनुच्छेद से वह अध्यापक क्या करेगा, बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेगा। उन्हीं पढ़ाए गए चीजों में से वह अध्यापक बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेगा। उसी प्रश्न पूछने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रश्नोत्तर विधि। इससे ये स्पष्ट होता है क्या छात्र ने स्पष्ट रूप से सुना या नहीं सुना, ये उसका कौशल है, ये उसकी विधियां है श्रवण की जो शिक्षण विधि है। पहले क्लियर, यानी जिस चीज को पढ़ाया अध्यापक ने, छात्र स्पष्ट रूप से सुना या नहीं सुना, इसलिए अध्यापक उसी पढ़ाए हुए कोर्स से, उसी पढ़ाए हुए गद्यांश से, पद्यांश से या अनुच्छेद से वह प्रश्न पूछने का काम करेगा। अगर छात्र ने सही उत्तर बता दिया तब तो समझिए कि उसका श्रवण कौशल सही होने का काम किया हुआ है। अगर सही नहीं भी बता पाया, कुछ भी बताने का प्रयास कर रहा है, तो ये है उसकी शिक्षण विधि। अच्छा, दूसरी बात कहता है सस्वर वाचन। अब सस्वर वाचन का मतलब यह होता है कि अध्यापक जिन चीजों को पढ़ाने की तैयारी कर रहा है, आप क्लास में गए, बच्चे बैठे हैं, तो आप अध्यापक जैसे क्लास में जाने का काम करेंगे, तो जो पद्यांश होते हैं उस पद्यांश को अध्यापक का नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि वह सबसे पहला काम कि सस्वर वाचन करे। अच्छा, सस्वर वाचन का सेंस क्या होता है, सस्वर वाचन का अर्थ क्या होता है, समान रूप से उसका वाचन करना। जिस प्रकार से वह लिखने का काम किया हुआ है, जिस उतार और चढ़ाव में वह लिखने का काम किया हुआ है, उस उतार चढ़ाव के अनुसार उच्चारण तथा गति और विराम के अनुसार, यानी अध्यापक का एक काम होना चाहिए कि जिस पद्यांश को आप पढ़ रहे हो उस पद्यांश को सस्वर वाचन बच्चों के सामने एक बार करो, उसी लहजे में करो जिस लहजे में वह लिखने का काम किया हुआ है। उसका जो उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, उसका जो विराम है वह विराम और गति के अनुसार होना। देखिए, हिंदी में एक चीज और आता है, हिंदी में आपने देखा होगा एक शब्द आता है यति और एक शब्द होता है गति। ये अक्सर हिंदी में मिलता है आपको, और वो भी कहां मिलता है, जहां आपको पद्य पढ़ाया जाता है। तो कहता है यति का मतलब होता है रुकना, रुकना, और गति का मतलब होता है चलना। देखिए, यति का मतलब रुकना और गति का मतलब होता है चलना। तो ये कहता है कि सस्वर वाचन अध्यापक जो करेगा ना, वो ऐसा करेगा कि जैसा उच्चारण है, जैसा विराम चिन्ह है, उसी विराम चिन्हों के अनुसार वह अध्यापक यति और गति के अनुसार वह सस्वर वाचन करने का काम करेगा। इसी को सस्वर वाचन कहते हैं कि कविता जिस रूप में लिखने का काम किया हुआ है उसी रूप में आप पढ़ने का काम करो। अगर हास्य रस की कविता है तो हास्य रस में पढ़ो, वीर रस की कविता है तो वीर रस में पढ़ो, करुण रस की कविता है तो करुण रस में पढ़ो। और ऐसा नहीं है कि आप जो सस्वर वाचन कर रहे हो, करुण रस की कविता हो, उसको आप वीर रस में पढ़ने का काम करोगे तो ये विधि गलत हो जाए। उसने कहा जो सस्वर वाचन है ये श्रवण कौशल की दूसरी विधि है। तीसरा कहता है कि दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग।
अब श्रवण कौशल में क्या करेगा? जो अध्यापक है वह अध्यापक बच्चों के सामने कुछ ऐसी सहायक सामग्री है जिससे बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो उस सहायक सामग्री का प्रयोग करेगा, यानी उनके सामने दिखाएगा। कुछ ऐसे हैं सुनने वाले साधन, उनको भी दिखाएगा। कुछ ऐसे साधन हैं बोलने वाले हैं, उनको भी दिखाएगा। किस समान सी बात है कि बोलने वाले में से आपने देखा होगा माइक्रोफोन, ये जो माइक्रोफोन लेके लोग ऐसे बोलने का काम होता है, या हम लोग ऐसे जो लगा रखे हैं ना, ये क्या है? ये बोलने वाला साधन है, यानी सुनने और बोलने की, श्रव्य और दृश्य के, देखने, उन साधनों को बताएगा जिससे देखा जाए और जिससे सुना जाए, दोनों को। तो दृश्य का मतलब जिसको देखा जाए और जिससे सुना जाए, ये हम लोगों के पास जो लगा हुआ है ये बोलने वाला है। तो कहता है जैसे होता क्या उसमें है, ग्रामोफोन है, रेडियो है, दूरदर्शन है, इत्यादि प्रकार की जो चीजें हैं, ये जो सहायक सामग्री है श्रवण कौशल की ये विधियां हैं। और अगला कहता तीसरा, कहानी कहना तथा सुनना। जिन कहानियों को अध्यापक ने पठन पाठन के रूप में पढ़ा देने का काम किया हुआ है, उन्हीं कहानियों से बच्चों को कहवाए। अपने तो कहे और बच्चों से भी कहवाने का काम कर, ताकि आप सुन सको कि बच्चे ने सही पढ़ा है, सही सुना या नहीं सुना। और कहता है श्रुत लेख, एक पांचवा, कहता 5वां नंबर पे आता है कि होता है श्रुत लेख। तो श्रुत लेख का मतलब ये होता है ना कि अध्यापक बोलते हैं, यानी किसी गद्यांश को अध्यापक लोग बोलते हैं और जो बच्चे होते हैं नीचे बैठे होते हैं, वे बच्चे अपने कॉपी में उसको लिखने का काम, श्रवण करके वह लिखने का काम करते, उसको कहते हैं श्रुत लेख। और अगला कहता है वाद विवाद। तो वाद विवाद का मतलब ये कहने का काम करता है कि आप जिस प्रश्न, जिस बात को आप रखने का काम करते हो, उसी बात को मैं भी रखने का काम करता हूं। आप उसी का उत्तर दूसरे हिसाब से दोगे, मैं उसका उत्तर दूसरे तरह से देने का काम करूंगा, यानी एक दूसरे की बातों पे हावी होने का प्रयास। इसलिए होता है वाद विवाद। ये तो नहीं हो रहा, लेकिन होना चाहिए स्कूलों में वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, इस तरह की चीजें होनी चाहिए हर विद्यालय में। ये है वाद विवाद, ये भी एक प्रकार की विधि है। और कहता है कि भाषण विधि, कहता है कि भाषण विधि में क्या होता है कि बालक के द्वारा, बालक की जो श्रवण इंद्रियां हैं, जो सुनने वाला, जो इंद्रियां, जो सुनने वाली इंद्रियां हैं, वे इंद्रियां काम कर रही हैं या नहीं। और अगर सुनने, भाषण को सुनने का काम कर रहा है तो निश्चित रूप से उसके श्रवण इंद्रियों का विकास होने का काम कर रहा है। तो आज आपने 2 चीजों को पढ़ने का काम किया, श्रवण कौशल का उद्देश्य और श्रवण कौशल की शिक्षण विधियां। इसी तरह मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो भी होंगे आपको बताने का प्रयास करूंगा। मेरा एक आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग जो भी भाई बहन आपके सगे संबंधी मित्र लोग हैं, उन सारे मित्रों को ये वीडियो उन तक पहुंचाने का काम करें, उनको भेजने का काम, उनको बताने का काम करें, ताकि आप भी पास हो और आपके सगे संबंधी मित्र गण इत्यादि भी लोग पास होने का काम कर जाएं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय भारती, जय विद्यार्थी। अगले वीडियो में पुनः मिलने का काम करेंगे हम।